अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में लाइसेंस के बगैर ऑनलाइन तजारत ममनू है। किसी भी सतह पर की जाने वाली ऑनलाइन तजारत के लिए लाइसेंस का हसूल लाजमी करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत तजारत व सरमायाकारी ने इलामिया जारी करके बताया है कि वजारत तजारत ने कहा है कि 20 अक्टूबर 2019 से ऑनलाइन तजारत का नया लाएअमल नाफिज कर दिया गया है। वजारत का कहना है कि तमाम ऐसी शॉप्स के मालिकान को चाहिए कि फौरी तौर पर वजारत तजारत व सरमायाकारी से लाइसेंस हासिल करें और ऑनलाइन तजारत के लिए नए जो कानून हैं उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मर्द और ख़वातीन अपने मुल्कों से मुख्तलिफ अशिया लाकर यहाँ व्हाट्सअप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के जरिए फ़रोख्त करते हैं। बाज़ गैर मुल्की मकामी मार्केट से होल सेल पर मुख्तलिफ अशिया खरीद कर इन्हें सोशल मीडिया पर फ़रोख्त करते हैं। इन्हीं से इन्हें अजाफ़ी आमदन भी होती है। वजारत तजारत के एलामी के बाद गैर मुल्कियों के लिए इस तरह की तजारती सरगर्मी अब खिलाफ कानून समझी जाएगी। वजारत ने कहा है कि सोशल मीडिया के किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सतह की तजारत करना ऑनलाइन तजारत के ज़ुमरे में आता है। इस तरह की सरगर्मियाँ करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। वाज़ेह है कि ऑनलाइन तजारत के नए लाएअमल में ताजर और सारिफ दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखा गया है। लाएअमल के निफाज से पहले माहिरीन और अवाम उन्नास से इससे मुतालिक राय ली गई थी। ऑनलाइन तजारत करने वाले तमाम अफराद वजारत तजारत की वेबसाइट से रजू करके नए कवानीन और जो दफ़ात यानी आर्टिकल्स वगैरह जो इसमें कुछ चेंजिंग की गई है उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। वजारत ने कहा है कि नए लाएअमल से ऑनलाइन तजारत को मुनज़्ज़म करने के अलावा रिटेल के शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा ई शॉप्स में तब्दील करना है। वजारत का कहना है कि नए लाएअमल का मकसद ताजर और सारिफ के दरमियान शफाफियत को कायम रखना है। लेन देन के मामलात की शफात के अलावा खरीदे हुए सामान को किसी भी वजह से वापस करने के जवाबित भी तय किए गए हैं। ई शॉप चलाने वाले अफराद का मुस्तकिल पता रजिस्टर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तजारत करने वाले अफराद अगर इनफरादी तौर पर यह काम करते हैं तो इनकी कोई मुस्तकिल शॉप या इदारा ना हो तो इनका रिहायशी पता रजिस्टर्ड लाजमी होगा। लिहाजा वह तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि किसी न किसी वे से ऑनलाइन बिजनेस करते थे, ऑनलाइन कुछ कारोबार करते थे, किसी भी वे से वो काम करते थे, अब उनको लाजमी तौर पर वजारत तजारत के कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड होना होगा। अदरवाइज इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी जिसमें भारी जुर्माने भी हो सकते हैं। सऊदी वजारत हज उम्र ने कहा है कि बैरून मुल्क से यानी कि दूसरे ममालिक से उम्रा कंपनियां उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले अफराद से पैकेज की रकम अपने ही मुल्कों में वसूल करें। लिहाजा वजारत हज उम्र ने तमाम कंपनियों को अदायगी का पाबंद बनाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वजारत ने मजीद कहा है कि इस पूरे काम की निगरानी सऊदी महकमा समा यानी सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि तमाम बैंकिंग निज़ाम को कंट्रोल करता है वो करेगा। वजारत के नुमाइंदे ने मजीद बताया है कि सऊदीया में उम्रे के सिलसिले में किसी भी उम्रा ज़ायरीन से अब रकम नहीं ली जाएगी। तमाम कंपनियां अपने मुल्कों में ही रकम कलेक्ट करेंगी। याद रहे इससे पहले मुख्तलिफ कंपनियां उम्रा ज़ायरीन की फीस सऊदी अरब में लेते थे जो अब किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी खबरें कि 700 कंपनियों में से 200 कंपनियों ने काम रोक दिया है, सरासर झूठ पर मबनी खबर है। याद रहे माह मुहर्रम से शुरू होने वाला उम्रा सीजन 15 शवाल तक जारी रहता है और उसके बाद हज की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल होता है और उसके बाद दोबारा से मुहर्रम में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब के बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि बहुत जल्द बैंकों में एक नया निज़ाम नाफिज किया जा रहा है जिसमें 24 घंटे मुख्तलिफ जो भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी सऊदी अरब से बाहर रकम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बैंकों में आप हजरात जानते हैं कि सुबह की टाइमिंग से 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल आप अपने मुल्कों में पैसे भेजते हैं और कुछ बैंक हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं कि आप ऑनलाइन जैसे NCB क्विक पे वो 24 आवर में भी आप भेज सकते हैं। यही निज़ाम अब तमाम बैंकों के लिए बहुत जल्द नाफिज होगा। इस बारे में जैसी मजीद तफसीलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी।
سعودی عرب اور روس کے درمیان 20 مختلف معاہدوں پر یعنی کانٹریکٹس پر آپس میں دستخط ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا استقبال کیا ہے۔ ریاض کے قصر الیمامہ میں روسی صدر کی آمد پر شان استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے مطابق روس اور سعودیہ کے درمیان $3 ارب کے 20 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، جس سے نئے پروجیکٹ مملکت میں شروع ہوں گے اور سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو روزگار کے وسیع پیمانے پر مواقع ملیں گے۔ ایک صارف نے روسی صدر کے اس دورے پر دلچسپ ٹویٹ کیا ہے کہ برف کے دارالحکومت سے صحرا کے دارالحکومت تک آپس میں ملاپ ہو گیا ہے۔ دنیا کی 2 طاقتور ممالک کے سربراہان نے آج ملاقات کی ہے۔ دوستو، آپ حضرات کو ایک اہم خبر کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف افراد اس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں کہ آپ کا نام کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ مل رہا ہے اور دوسرا شخص انتقال کر چکا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالرز موجود ہیں۔ اکثر اس طرح کے میسیجز سعودی عرب سے باہر سے لوگوں کو موصول ہو رہے ہیں، میں نے خود بھی یہ دیکھے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد جو کہ جعل سازی کے ذریعے آپ سے کچھ نہ کچھ رقم بٹوریں گے، آپ کی ذاتی معلومات لیں گے۔ یاد رکھیے گا، پرانی کہاوت ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لہٰذا لالچ میں آپ جب بھی پڑے تو آپ کو نقصان لازمی ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس طرح کے میسیجز کو بالکل اگنور کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی یہ کہیں کہ اس طرح کے میسیجز کسی صورت میں اگر آپ کو ملیں تو اس پر رپلائی بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کے دھوکہ دینے والے افراد جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان کی ذاتی معلومات لے کے ان کے اکاؤنٹ کو نہ صرف خالی کرتے ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ اگر کوئی اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کی جو تفصیلات ان کے پاس چلی گئی ہوں گی، اس سے آپ مشکلات کا شکار رہیں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔